हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड के 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पहला ऑप्शन है साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। इसका सही उत्तर होगा साहित्य। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरजभान। इसका सही उत्तर होगा कनिंघम। अगला प्रश्न, जॉन मार्शल कौन थे। ऑप्शन है अध्यापक, वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातत्ववेत्ता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, RS विस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन है दयाराम साहनी, सूरजभान, राखल दास बनर्जी, रंगनाथ राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा राखल दास बनर्जी, ऑप्शन। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। इसका ऑप्शन है 1922 में, 1921 में, 1925 में, 1822 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अगला प्रश्न पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। इसका ऑप्शन है चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ऑप्शन है कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरजभान। इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। 9वां प्रश्न है, लौथल किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। सही उत्तर होगा इसका गुजरात। 10वां प्रश्न पर आते हैं। लौथल किस नदी के किनारे स्थित है। लौथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है सिंध, ब्यास, भगवा, रावी। तो जो लौथल जो है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11वां, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था। तो इनमें से कौन सा स्थान बंदरगाह था। ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लौथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली। इसका सही उत्तर हो जाएगा लौथल। 12वां प्रश्न है,
नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति, नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति जो मिली थी वह मोहनजोदड़ो से मिली है। सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? इसके ऑप्शन पर आते हैं। इसका ऑप्शन है दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में, मध्य भारत में। तो इन चारों में से आपको सही विकल्प को चुनना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर में। अगला प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन दिया हुआ है कालीबंगा, रंगपुर, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न पर आते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन इसका है सतलुज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हल के साक्ष्य, तो हल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। 17वें प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कालीबंगा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। दोस्तों कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। 18वें प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इनमें से कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। किस धातु के बारे में? तो लोहा। 19वां प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी पूर्व पाषाण युग या नवपाषाण युग या लौह युग या कांस्य युग? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग की सभ्यता है। 20वां प्रश्न पर आते हैं। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस देवी की पूजा करते थे? तो जो हड़प्पा के निवासी थे वो किस देवी को पूजते थे? पहला ऑप्शन है पार्वती, दुर्गा, मातृ देवी, लक्ष्मी। इसका सही उत्तर होगा मातृ देवी। हड़प्पा के निवासी मातृ देवी को पूजते थे। 21वां प्रश्न पर आते हैं, सिंधु सभ्यता में माप तोल की इकाई किस अनुपात में थी? 12, 15, 17, 16। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न पर आते हैं। 22वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? यानी वे लोग किस लिपि में अपना लेखन कार्य करते थे? चित्रलेखात्मक, देवनागरी, ब्राह्मी या इनमें से सभी? आप सबको पता होगा
कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वे लोग चित्रलेखात्मक लिपि का व्यवहार करते थे। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यहाँ की कौन सी प्रणाली थी? जल निकासी प्रणाली या सड़क प्रणाली या भवन निर्माण प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी वो यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी, यानी नाली निर्माण। हमारा अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की नालियों के विषय में किसने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मेके ने, जॉन मार्शल ने, राखालदास बनर्जी ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ की जो नाली है यानी मोहनजोदड़ो की, इस पर सबसे पहले अर्नेस्ट मेके ने प्रकाश डाली है, इनके बारे में बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 और ये हम लोगों का आखिरी सवाल है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बुक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। इस बुक के ऑथर कौन है? राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब इसके उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा।